हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। इसको ठीक से देखते जाइए, बिल्कुल आसान सी है। एनर्जी एंड इट्स यूजेस ना। तो एनर्जी जितने भी टाइप की है, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, या वो रेडिएशन हो कोई ईएम वेव का, है ना, इस तरह की सारी चीज़ें, तो उनकी बेसिक बेसिक डेफिनेशंस हैं, उनका कन्वर्जन है। जैसे हम मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हीट एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, उस रेडिएशन को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो फोटो सेल होती है, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। उसी इलेक्ट्रिसिटी से हम दोबारा कोई एलईडी या बल्ब जला के उसको फिर से रेडिएशन में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो एनर्जी का हम लोग कन्वर्जन, उनकी बेसिक यूनिट्स, यही सब चीज़ें हम लोग इस वाली यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है यूनिट्स ऑफ एनर्जी, है ना, या यूनिट्स एंड स्केल ऑफ एनर्जी यूजेस। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये देखिए कि हम लोग जैसे नॉर्मली बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं इस मोटर की कितनी पावर है, इस चीज़ में कितनी एनर्जी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि नॉर्मली हम लोग पावर और एनर्जी को एक ही तरह से यूज करते हैं, एक ही तरह से मानते हैं। अदरवाइज क्या होता है ना, पावर वर्क एंड एनर्जी आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली। वाइल एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, पावर इज द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, यूज और ट्रांसफॉर्म्ड, है ना। किस रेट से एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, इसको हम लोग पावर बोलते हैं एक्चुअल में। और एनर्जी क्या होती है, किसी चीज़ को करने के लिए जो एबिलिटी है वो उसकी एनर्जी हो गई। लेकिन हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में या नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में पावर और एनर्जी को एक साथ एक जैसा ही यूज करते हैं। अब ये कितनी चीज़ें होती हैं, तो अलग अलग इनकी यूनिट्स हैं, यानी कहाँ पर हम लोगों ने क्या यूज किया है। तो जैसे एक होती है बैरल ऑफ ऑयल, है ना। तो बैरल ऑफ ऑयल क्या होता है, बैरल इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। जनरली इट इज यूज टू डिस्क्राइब द प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ क्रूड ऑयल बाई एनी इंटिटी। तो किसी भी जगह हम लोग जो क्रूड ऑयल होता है उसको हम नॉर्मली बैरल में नापते हैं, और जो बैरल है ना, उसको हम लोग 42 यूएस गैलन बोलते हैं, या नॉर्मल हम लोग अगर इंडियन में बोलें तो 159 लीटर्स होता है, यानी 1 बैरल इक्वल टू। तो 1 बैरल एक एनर्जी है एक तरह से, ठीक है, कि इतने फ्यूल को हम जब जलाएंगे, इसको यूज करेंगे तो कितनी एनर्जी होगी। तो एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी, जैसे हम लोग बोलते हैं कैलोरी, है ना। तो वैसे तो द approximate amount of energy needed to rise the temperature of 1 gram of water by 1 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 ग्राम वाटर को अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में इतनी एनर्जी यूज होती है, उसको हम लोग 1 कैलोरी बोलते हैं। 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसमें जो एनर्जी यूज हो रही है उसको हम लोग 1 कैलोरी बोलते हैं। तो नॉर्मली 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल। ठीक, इसको हम लोग नॉर्मली फूड के लिए भी यूज करते हैं, है ना, कि आज डाइट में कितनी कैलोरीज दी, या हमने आज डाइटिंग में या एक्सरसाइज में कितनी कैलोरी बर्न करी। ठीक है, तो हम लोग खाने के टर्म में, फूड के टर्म में भी कैलोरी का यूज करते हैं। बेसिकली कैलोरी क्या है कि वाटर के टेम्परेचर को, 1 ग्राम वाटर टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री अगर हम सेल्सियस इंक्रीज करें तो जो एनर्जी यूज होती है उसको 1 कैलोरी बोलते हैं। दिस यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग हीट एनर्जी, है ना। इट इज ऑफन यूज्ड इंस्टीड ऑफ जूल व्हेन डीलिंग विद द एनर्जी रिलीज फ्रॉम फूड। एक और एनर्जी है जिसको हम लोग हॉर्स पावर बोलते हैं। जैसे कोई मोटर है, कितने हॉर्स पावर की है ना। तो यूनिट फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ वर्क मतलब पावर, इक्विवेलेंट टू 550 फुट पाउंड पर सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू 746 वाट, है ना। एक्चुअल में ये 745.7 वाट होती है। ओके, तो इसको हम लोग हॉर्स पावर बोलते हैं। एक और यूनिट होती है जिसका नाम है जूल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना, एसआई सिस्टम में जो एनर्जी की यूनिट है वो 1055 जूल इज इक्वल टू 1 BTU, है ना, फुट पाउंड पर सेकेंड होता है। ठीक, इसी तरह एक और यूनिट जिसका नाम है किलोवाट आवर्स, KWH, यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1 KW अप्लाइड फॉर 1 आवर्स, है ना। मतलब 1 KW अगर हम एनर्जी 1 आवर्स के लिए यूज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग उसको कहेंगे किलोवाट आवर्स। 1 KW
equipment for 1 hour would dissipate 1 kWh of electrical energy as heat. इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है 1 घंटे में। नेक्स्ट यूनिट अगर एनर्जी की देखें तो हम लोग वोल्ट में बोलते हैं, कितना वोल्टेज आ रहा है, पोटेंशियल क्या है ना। तो वोल्ट क्या है, द वोल्ट इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। SI मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। A potential of 1 volt appears across a resistance of 1 ohm when a current of 1 ampere flow through the resistance। ठीक, तो V इक्वल टू आई आर से है ना, ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर। तो 1 वोल्ट क्या हो गया, किसी भी 1 ओम के रेजिस्टेंस से अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी तो वो कितने वोल्ट के इक्वल होगी, 1 वोल्ट के ना। तो V इक्वल टू आई आर से। ठीक, एक और यूनिट है जिसका नाम है वाट। अब ये वाट 2 टाइप से हो गया, एक तो इलेक्ट्रिक वाली यूनिट में, एक हो गया थर्मल वाली यूनिट में, है ना। तो द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इक्विवेलेंट टू 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग अंडर ए प्रेशर ऑफ 1 वोल्ट एट यूनिटी पावर फैक्टर। अगर हम इसको थर्मल के बारे में बात करें, है ना, हीट की में यूज करें, तो यूनिट ऑफ पावर इन द मेट्रिक सिस्टम expressed in term of energy per second equal to the work done at a rate of 1 joule per second। ठीक, एक और यूनिट है जिसका नाम है वाट आवर्स। ठीक है, ठीक, तो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट ऑफ मेजर इक्वल टू 1 वाट ऑफ पावर सप्लाइड टू और टेकन फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक सर्किट स्टेडली फॉर 1 आवर। 1 घंटे के लिए, है ना, 1 किलो वाट की अगर हम लोग कहीं सप्लाई दे रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे वाट आवर। ठीक है, क्लियर। तो इतने तरह की यूनिट्स, ये एक क्वेश्चन है अगर इस तरह से आएगा कि यूनिट्स ऑफ एनर्जी हैं, तो जितनी भी आपको ये यूनिट्स एनर्जी की हम लोगों ने यहाँ पर डिस्क्राइब करी है, इनको लिखना है। ऐसे ही 2 तरह की एनर्जी होती हैं अगर हम लोग और आगे देखते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, है ना, मैकेनिकल एनर्जी जो वर्क डन से होती है। ठीक है, तो द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन विच वर्क इज डन इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज ऑब्टेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और ड्यू टू इट्स पोजीशन। मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो मोशन की वजह से भी होती है और पोजीशन की वजह से, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कैन बी आइदर काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ मोशन जिसको बोल सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर एनर्जी ऑफ पोजीशन। एक और इसी तरह से एनर्जी है, उसका नाम है हीट एनर्जी। तो एग्जाम में इस तरह से डिफरेंस आ जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी, है ना। तो हीट एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी इज रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ टिनी पार्टिकल्स called atom, molecule or ions in solid, liquids or gases. Heat energy can be transferred from one object to another. The transfer or flow due to the difference in temperature between the 2 objects is called heat। ठीक है, हीट की तरह से कैसे, हीट कैसे ट्रांसफर हो जाती है एक जगह से दूसरी, जैसे एक गर्म जगह से वो ठंडे की तरफ से फ्लो होगी। ठीक, तो ये हीट एनर्जी हो गई, ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब कोई कहे कि हीट को अगर हम मैकेनिकल एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो नेक्स्ट है कन्वर्जन बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, तो एक स्टीम इंजन होते हैं ना, तो स्टीम इंजन में क्या है कि वो हीट है ना, तो हीट एक स्टीम के फॉर्म में मिल गई, उससे फिर किसी हमने टरबाइन को घुमाया तो वो जो हीट इंजन था, है ना, जो हीट एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक, इसी तरह से इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन, जैसे किसी चीज़ को हम लोगों ने लेजर सिस्टम में पढ़ा था कि गैस के अंदर हम लोग स्पार्किंग कराएं तो सारे एटम इधर उधर भागने लगेंगे, फिर वो एक दूसरे से टकराते हैं, है ना। तो उनकी थी मैकेनिकल एनर्जी, और टकराने की वजह से उन्होंने उस पूरे सिस्टम को गर्म कर दिया, तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में। ठीक है, तो ये इसका कन्वर्जन होगा। तो इस A steam engine convert the heat energy of steam into mechanical energy. A turbine converts the kinetic energy of a steam of gas or liquid into mechanical energy. In elastic collision, the mechanical energy conserved, but in inelastic collision, some mechanical energy is converted into thermal energy. Okay. नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वही जो सन से रेडिएशन आ रहा है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज रिफ्लेक्टेड
or emitted from the object in the form of electrical and magnetic wave that can be travel through space। तो स्पेस में जो EM वेव आ रही है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। अब उसकी कई चीज़ें कि इनको स्टोर कैसे करेंगे। तो EM वेव थ्योरी हम लोगों ने जब पढ़ी थी तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में EM जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है उसको स्टोर करते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैन बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड और ए मैग्नेटिक फील्ड बाय ए करंट कैरिंग कॉइल्स। ओके, इन प्रैक्टिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी इंक्लूड इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कैपेसिटर। कैपेसिटर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यानी EM वेव को हम लोग स्टोर करते हैं ना, तो इसको हम लोग एक डिवाइस हो गई, उसका नाम हो गया इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कैपेसिटर EDLC, है ना। इसी को हम लोग अल्ट्रा कैपेसिटर भी बोलते हैं, है ना। एक दूसरा हो गया एंड सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज, जिसको हम लोग SMES बोलते हैं, ठीक है। ये इसका स्टोरेज हो गया। नेक्स्ट हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का कन्वर्जन, ठीक। द कंडक्टर फीड द इलेक्ट्रिकल करंट और EM रेडिएशन टू कन्वर्ट द रिसीव्ड एनर्जी इनटू यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोग ने जिसको एनर्जी को स्टोर कर रखा है उसको हम लोग किसी भी यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज कर सकते हैं। रेडिएशन क्या है? EM रेडिएशन इज एनर्जी दैट इज प्रोपोगेटेड थ्रू फ्री स्पेस, है ना, और थ्रू ए मटेरियल मीडियम इन द फॉर्म ऑफ EM वेव सच एज रेडियो वेव, विजुअल लाइट, गामा रेज। जितनी भी रेज हैं ये EM वेव है। हम लोगों के मोबाइल में जो सिग्नल आ रहे हैं ये भी EM वेव है, एक तरह की एनर्जी है, तो इनका ये रेडिएशन हो गया, ठीक। फिर एक नेक्स्ट एक टॉपिक है, छोटी सी डेफिनेशन, क्वांटम मैकेनिक्स किसको बोलेंगे। तो हम लोगों ने लिखा था जिसमें हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल्स का, क्वांटा का, ठीक है, बहुत छोटी पार्टिकल के बारे में डील करेंगे, ठीक। वेव्स के बारे में डील करेंगे। वो पार्टिकल जब बहुत तेज चलेंगी तो वेव की तरह बिहेव करती हैं, ठीक है। तो उनको जब डील करते हैं उस मैकेनिक्स को हम लोग बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स इज ए फिजिकल साइंस डीलिंग विद द बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी ऑन द स्केल ऑफ एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल और वेव, ठीक है। इसी जो क्वांटम मैकेनिक्स है जो बेस्ड ऑन है वो क्वांटा से है, और क्वांटा की जो स्टार्टिंग हुई है वो प्लांक थ्योरी से हुई है, ठीक है। तो प्लांक ने ये बताया था कि जो रेडिएशन है EM वेव है वो क्वांटा के फॉर्म में आता है, वो एक कंटिन्यू वे में नहीं आ रहा, वो पैकेट के फॉर्म में आ रहा है, उनको क्वांटम बोलते हैं। तो प्लांक थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन क्या है? मैक्स प्लांक postulated the energy was quantized and could be emitted or absorbed only in integral multiple of a small unit of energy known as quantum, ठीक। मतलब वो किसके फॉर्म में आ रही हैं? एक इंटीग्रल फॉर्म में आ रही हैं, इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में आ रही हैं, उसको हम लोग क्वांटम बोलते हैं। यानी En इक्वल टू hν होगा, हमेशा उसकी एनर्जी मिनिमम कितनी होगी? hν बाई 2 नहीं होगी, है ना, हमेशा hν होगी, 1hν, 2hν, 3 एंड सो ऑन। द एनर्जी ऑफ ए क्वांटम इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ऑब्वियसली एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? इस वाले से एनर्जी हो गई फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल, क्योंकि h को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट, और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग जानते हैं 6.63 × 10⁻34, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है, ये इस यूनिट का एक पार्ट है, ठीक। इसको ठीक से देख लीजिए, ठीक से पढ़ लेना। कोई डाउट हो तो हमसे व्हाट्सएप पे या कॉल पे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।